हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फौजी फैमिली CISF ब्लॉग। स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू वीडियो में। सभी को राधे राधे। तो आप आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आशा फौजन, लेकर आ गए हैं आपके लिए एक और न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दिया करो, और अगर कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट एरिया में कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो चलिए बातें करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो आज के टॉपिक के बारे में फौजी साहब बात करेंगे, वही बताएंगे आपको, क्योंकि इनको ज़्यादा जानकारी है मुझसे भी ज़्यादा। तो फौजी साहब ही बताएंगे आपको आज का टॉपिक क्या होने वाला है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। क्या आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर क्या आप एसएससी जीडी के थ्रू भर्ती हो गए हैं, या आप एसएससी जीडी के थ्रू भर्ती होकर नौकरी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बने रहे मेरे साथ अंत तक और मैं बताऊंगा कि क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या है एनओसी। आज इसके बारे में बात करेंगे। तो एनओसी बेसिकली होती क्या है, सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि एनओसी क्या होती है। एनओसी का मतलब होता है नॉन ऑब्जेक्शनल सर्टिफिकेट। हिंदी में कहते हैं अनापत्ति प्रमाण पत्र। ठीक है, मतलब कोई आपत्ति नहीं है। तो एनओसी लेनी क्यों जरूरी होती है, मतलब एनओसी का कॉन्सेप्ट क्या है SSC GD के अंदर, एनओसी हमें क्यों लेनी है। जो मान लीजिए, मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू पे समझा देता हूँ। जैसे कि कोई भी बल सदस्य एसएससी जीडी से भर्ती होकर बीएसएफ सीआरपी या एसएसबी में है, और वो अपने कैरियर में कहीं और जाना चाहता है। अभी भाई सोचते हैं ना कि लोग कांस्टेबल में कब तक रहेंगे, तो अपने कैरियर को जब अपग्रेड करना चाहते हैं तब एनओसी की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, यदि हमारे 10 साल से कम टाइम पीरियड हुआ है सेवा काल का। तो चलिए इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे मैडम है, आज मैडम को भर्ती कर लेते हैं। ठीक है मान लीजिए मैडम 2014 के बैच में एसएससी जीडी से भर्ती होके आई हैं। ठीक है, अब इन्होंने सोचा कि मैं अपना जो है कैरियर अपग्रेड करती हूँ, तो थोड़ा कहीं और अपने बेसिक से ज़्यादा बेसिक की रैंक के पास मतलब एग्ज़ाम देती हूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा इनके कैरियर के लिए। इसलिए मैडम ने भर लिया सीजीएल का फॉर्म। ठीक है मैडम, आप इधर जॉब कर रही हैं बीएसएफ में, मान लेते हैं, चलो आप बीएसएफ में हो, तो आपने भर लिया है सब इंस्पेक्टर का, मोटा मोटी सीजीएल डाल लिया। सीजीएल डालने के बाद आपने क्या किया, अपने डिपार्टमेंट को बताया नहीं कि मैंने सीजीएल डाल लिया है। ठीक है, और ऐसी स्थिति में आपका हो गया सीजीएल में सिलेक्शन। अब आपके पास एनओसी है नहीं, तो आपको बहुत से सारी समस्याएं होंगी टेक्निकल रेजिग्नेशन देने में। और यदि आपने अपनी एनओसी ले रखी होगी विभाग से पहले, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी टेक्निकल रेजिग्नेशन में। अब पहले बात कर लेते हैं टेक्निकल रेजिग्नेशन क्या है। जब हम एक नौकरी से दूसरी नौकरी, यानी कि बड़ी नौकरी अदर रैंक में, या फिर अपने बेसिक से ज़्यादा बेसिक वाली नौकरी पर जाते हैं, तो हमें वहाँ पर एक रेजिग्नेशन देना होता है छोटी नौकरी से। ठीक है, अगर आपके पास एनओसी होगी तो आप टेक्निकल रेजिग्नेशन दे पाओगे, जिसके चलते आपकी जो पीएफ कट रहा था वो, पेंशन के जितने भी लाभांश होंगे वो, और जो आपकी फैमिली के वेलफेयर्स मिल रहे होंगे वो कंटिन्यू चलते रहेंगे। ओके। अभी जैसे मैडम का हमने बताया कि मैडम 2014 की भर्ती हैं और 2019 में इन्होंने कोई और जॉब पकड़ी, तो 4 साल में ये जो बीच में इनका सीनियरिटी है ना, ये वेस्ट नहीं जाएगी। ये 4 साल में, मान लिया जब ये आई थी 2014 में, तब इनका पीएफ कट रहा था 2400 रुपये, तो अभी 4 साल के बाद इनका पीएफ कट रहा है 6000 रुपये। तो ऐसा नहीं है कि 2018 में जब ये सीजीएल में जाएंगी तो इनका फिर से शुरू से वही 2400 रुपये कटना शुरू होगा। नहीं, इनका वहीं से ही कटेगा 6000 रुपये से। मतलब वहीं से कंटिन्यू हो जाएगा, पीछे नहीं जाना पड़ेगा। पीछे नहीं जाना पड़ेगा, सीनियरिटी बरकरार रहेगी। ये हो गया इसका एनओसी का फायदा। और नुकसान मैंने आपको बता ही दिया है। और क्या फायदे होते हैं एनओसी के। और बहुत सारे बेनिफिट्स आपको जो भी एजुकेशन से संबंधित है, मान लिया जैसे सी ए बिल मिलता है बच्चों का, चिल्ड्रन एजुकेशन मिलता है, वो आपका कम मिलेगा क्योंकि आप न्यू ग्रेड पे आओगे, है ना। और जब हम एनओसी दे के नया दूसरे विभाग में जाएंगे तो हमारी वही सीनियरिटी चलेगी, तो हमें सीए बिल ज़्यादा मिलेगा। और दूसरा एक ये भी होता है कि ट्रेनिंग कॉस्ट, मतलब जो 10 साल से पहले अगर नौकरी छोड़ते हैं उनको अगर एनओसी नहीं होता है तो उन लोगों को ट्रेनिंग कॉस्ट भरनी पड़ती है ना। हाँ, वो तब भरनी पड़ती है। देखें, अगर आपके पास एनओसी नहीं है और आपका सीजीएल क्रैक हो गया है, आपने 2014 में
18 में सीजीएल क्रैक कर लिया है, तो आपकी नौकरी पीरियड हुआ 4 साल। तो 4 साल में गवर्नमेंट का ये रूल है कि अगर आप नौकरी छोड़ना चाहते हैं, रेजिग्नेशन देना चाहते हैं, तो 10 साल के बाद यदि आप रेजिग्नेशन दे रहे हो तो आपको ट्रेनिंग कोस्ट, यानी कि जो हम ट्रेनिंग में हमारे ऊपर गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है, वो कोस्ट हमको भर के जानी पड़ती है, जो कि लगभग पहले 65,000 रुपये थी जब होके आए थे, और जब आज के करीब वो 1,07,000 या 1,05,000 रुपये आपको भर के जानी ही पड़ेगी। अगर आपके पास एनओसी होगी तो आपको ये कॉस्ट भरनी नहीं है, अगर आप 10 साल से कम के सेवा काल में अपनी एनओसी ले लेते हैं। अच्छा, हमने यहाँ पे एनओसी के बारे में ही सारी बातें की है, एनओसी क्या होता है और क्यों लेनी होती है। तो हम अभी इसके बारे में एक चीज भूल गए हैं, एनओसी कैसे ले सकते हैं, इसका प्रोसेस क्या होता है, और दूसरा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है, ये भी थोड़ा बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को। तो जैसे कि हम सीजीएल का या फिर एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम भरने के लिए जाएंगे, ऑनलाइन निकलेगा तो हम उसका रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे। उससे पहले हम रजिस्ट्रेशन करने से पहले उसका नोटिफिकेशन देखेंगे। ऑनलाइन नोटिफिकेशन आता है पीडीएफ में, आप उसका प्रिंट आउट ले लेंगे। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है उसका प्रिंट आउट, एडवर्टीजमेंट का प्रिंट आउट लेना सबसे पहला डॉक्यूमेंट है। दूसरा, जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर देंगे, यानी कि ऑनलाइन आवेदन भर देंगे, तो रजिस्ट्रेशन की स्लिप मिलती है दोस्तों, पूरा एक प्रिंट आउट आता है विद फोटो और पूरी डिटेल्स के साथ में, ठीक है। वो हो गया, ये 2 चीज़ तो आपको मस्ट है। उसके बाद आपका चाहिएगा अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट, और उस अंडरटेकिंग में आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आप 1 साल की कौन सा चांस है आपका। जैसे 1 साल में आपने 3 एनओसी ले लिए, तो आप उसको लिखोगे कि मेरा तीसरा चांस है इस एनओसी का लेने का। अंडरटेकिंग लेने के बाद आप एक एप्लीकेशन, जो आवेदन आपने किया था वो, एडवर्टीजमेंट की एक फोटोकॉपी, 4 चीज़ हो गई, लगाने के बाद अपने कंपनी में जमा करें, अपने कमांडेंट या फिर एसपी जो भी रैंक है मतलब आपके वहाँ पर, उसमें दें, और आपकी परमिशन हो जाएगी, उसको बोल एनओसी मिल जाएगी। अच्छा, ठीक है। और 1 साल में एनओसी कितनी बार ले सकते हैं ये भी बता दीजिए। 1 साल में एक बंदा मैडम 4 ही बार एनओसी ले सकता है। यही गवर्नमेंट पॉलिसी कि आप 1 साल में 4 ही बार ले सकते हो, क्योंकि आप अंडरटेकिंग में पहले ही लिख के दे चुके होंगे कि भाई ऐसा है, इन एग्ज़ाम जब भी इन भर्तियों के होंगे तो उसमें मैं अपनी छुट्टी यूज़ करूँगा, कोई गवर्नमेंट तो आपको भेज नहीं रही है टीएडी दे के, तो इसीलिए 4 ही बार दे सकते हैं। तो चलिए, आज का वीडियो हमारा एनओसी से रिलेटेड था, और एनओसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए होंगे। और अगर क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हैं तो आपको कमेंट एरिया में कमेंट करना है, और अगर नहीं मिले हैं और कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट करके पूछ लेना। आज का वीडियो यहीं तक है गाइस, मिलते हैं। इसके बाद भी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन रह गए होंगे एनओसी से संबंधित, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे क्वेश्चन कीजिए, हम आपके क्वेश्चन का जरूर रिप्लाई करेंगे। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और लाइक करें और अपने दोस्तों को भेजें। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय टेक हिंद, केयर, जय भारत, राधे राधे।